आप सोच रहे होंगे ये तीन तीन क्यों बना रहा हूँ, इससे क्या मतलब क्लियर होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, टुडे वी विल नो अबाउट विल एंड विल बी। आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड विल बी। जब हम कभी भी फ्यूचर की बात करते हैं वहाँ पे हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ पे विल का यूज़ करें और कहाँ पे विल बी का यूज़ करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये सारा जितना भी डाउट है, जितना भी कन्फ्यूज़न है, सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं विल और विल बी को एक साथ समझाऊंगा ताकि आप लोग दोनों में डिफरेंस समझ सके। मतलब आई मीन विल बी कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग और विल का यूज़ कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं इसमें कॉमन चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि इसमें कॉमन चीज़ ये है। देखिए ये विल अलग है और विल भी अलग है, ये तो आपको पता है। और कॉमन चीज़ इसमें क्या है, देखिए सिंगुलर या प्लूरल कोई सा भी मतलब सब्जेक्ट हो वहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ विल का। सेम चीज़ इसमें भी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ही सी एट सिंगल नेम, सिंगल नेम, दे, वी यू आई एंड डबल नेम। डबल नेम या फिर एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा या फिर उससे भी ज़्यादा अगर लोग हों तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे भी हम लोग विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन सारे सब्जेक्ट के साथ विल का अगर यूज होता है, अगर विल का, तो विल बी का भी यूज होता है। अगर मैं इधर बता दूं आपसे सेम इसी चीज़ को यहाँ पे बोल दूं, विल वी का भी हम लोग इस सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट देखिए इसमें सिंगुलर प्लूरल सब कुछ आ गए हैं। ठीक है, तो विल वी का भी यूज हम लोग इन सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे और विल का भी यूज करेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर मीन जैसे कि मैं तो आप लोगों को सिर्फ अफर्मेटिव नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ताकि इसमें फिर से आपको इंट्रोगेटिव अलग से ना पढ़ना पड़े, अफर्मेटिव अलग से ना पढ़ना पड़े और नेगेटिव ना पढ़ना पड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एक ही बार सारा हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। समझ रहे हैं? तो आपने समझ लिया कि इसमें कॉमन चीज़ क्या है। सबसे कॉमन चीज़ ये है कि विल का मतलब जो यूज होता है सारे सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो विल का यूज करेंगे, और विल बी का भी सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या फिर चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ पे चीज़ कॉमन है। दूसरी चीज़ समझेंगे, देखिए सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये विल बी के लिए स्ट्रक्चर है और ये विल के लिए। आपको मैं एक चीज़ बोला हूँ, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, मैं यहाँ पे भी यू से बनाया हूँ स्ट्रक्चर, आई से, यहाँ पे भी यू से और आई से। ठीक है, तो मैं एक शुरू में क्या बोला हूँ एक बात कि देखिए विल हो या फिर विल बी हो, ये सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो, चाहे ही सी इट सिंगल नेम हो या फिर दे वी यू डबल नेम या फिर आई कोई भी हो, हम लोग विल का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे और विल बी का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ। एक डाउट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव, आई मीन क्वेश्चन करना। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, जो सब्जेक्ट द्वारा काम हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो विल यू एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन। आप एक्शन समझ लें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम वही है एक्शन, विल यू बी एक्शन प्लस आई एन जी। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का समझ में भी नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ क्या क्वेश्चन मार्क, जब भी हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। देखिए ये इसका हो गया। मैं सेम सेंटेंस को इसी को बनाता हूँ, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, इस पे बनाता हूँ। देखिए इस पे कैसा होता है, जब हम लोग इस पे बनाएंगे तो इस पे क्या होगा, क्या तुम कल अंग्रेजी बोल रहे होगे। सॉरी यहाँ पे कल का यूज़ नहीं किया हूँ, बट मुझे अगर ऐसे बनाना हो, क्या तुम कल अंग्रेजी बोल रहे होगे, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे होगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम अगर दे दिया जाए ना, जैसे कल या फिर 2 महीने बाद, या फिर जैसे कि मैं 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी जॉब कर रहा हूँगा। ठीक है, हूँगा मतलब ये कंटिन्यूअस की बात होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो मैं बोलूँ क्या तुम क्वेश्चन मार्क, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे होगे।
देखिए स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, क्या से स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, पहले विल लगाएंगे, विल यू एक्शन, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, विल। क्या से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, ठीक है। विल यू, सब्जेक्ट क्या है, यू है, विल यू। अब देखिए यहाँ पे एक्शन क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन किया गया है क्या से, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे। तो देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल होगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो क्या होगा, विल यू, ठीक है, विल यू हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, यू, आई मीन तुम है तो यू हो जाएगा। एक्शन देखिए क्या है, बोलना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलना, स्पीक। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी है तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। विल यू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बोला, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे। तो यहाँ पे मैं देखिए यू से स्टार्ट किया हूँ, अगर मैं क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, तो मैं क्या रिप्लाई दूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, यानी आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। एक 1 मिनट, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आप पहले देख लीजिए, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये 3 क्यों बना रहा हूँ, इससे क्या मतलब क्लियर होने वाला है। तो सिंपल अगर भाषा में बोल दूँ तो इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, तीनों हम लोग एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव अलग अलग से ना पढ़ना पड़े। एक साथ पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होते चलेगा अच्छे से। आप समझने की कोशिश कीजिए। विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, मैं बोलूँगा हाँ मैं अंग्रेजी बोलूँगा, या फिर मैं अगर नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। बस 3 ही फेज होता है, कोई भी सेंटेंस में 3 फेज होता है, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन करना, या फिर अफर्मेटिव पॉजिटिव में रिप्लाई देना, या फिर नेगेटिव यानी नेगेटिव में रिप्लाई देना। जैसे आप पॉजिटिव में रिप्लाई देते हैं तो आप कोई काम करेंगे, अगर मैं देखिए यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट लेता हूँ, क्या वह नाचेगी यानी डांस करेगी, क्या वह डांस करेगी, तो क्या होगा, विल सी डांस, वह डांस करेगी। फर्स्ट टाइम में क्या बोला, क्या से स्टार्ट किया, क्या वह डांस करेगी, यानी मैं क्वेश्चन किया, क्या किया, क्वेश्चन किया मैं, क्या वह डांस करेगी, तो विल क्या होगा, विल सी डांस। सेकंड टाइम में क्या बोल रहा हूँ, वह डांस करेगी, यानी ये पॉजिटिव रिप्लाई हो गया, यानी वह डांस करेगी, तो क्या होगा, सी विल डांस। और थर्ड टाइम में वह डांस नहीं करेगी, यानी ये तो रिप्लाई हुआ बट क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव में मतलब वो नहीं करेगी, तो क्या होगा, सी विल नॉट डांस, ठीक है। तो हमारा इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों कंप्लीट। यहाँ पर आप देखेंगे, क्या तुम कल अंग्रेजी बोल रहे होगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे। अगर मैं इसमें कल भी ऐड कर देता ना तभी भी उसका जैसा नहीं बनता ये। अगर मान लीजिए सपोज दैट, क्या तुम कल अंग्रेजी बोलोगे, क्या तुम कल अंग्रेजी बोलोगे। यहाँ देखिए, क्या तुम कल अंग्रेजी बोल रहे होगे यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पे कंटिन्यू में मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूअस काम हो रहा होगा आने वाले टाइम में, उस मतलब वो जिस टाइम के बाद हो रही है इस सेंटेंस में उस टाइम पे काम हो रहा होगा। तो क्या होगा, विल यू सॉरी, क्या तुम कल अंग्रेजी बोल रहे होगे, तो क्या होगा। देखिए इसमें स्ट्रक्चर देखिए, विल क्या से स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, विल, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या होगा, विल यू, सब्जेक्ट हो गया। देखिए वी, विल यू वी। अब देखिए इसमें एक्शन हो गया, एक्शन प्लस आईएनजी, तो क्या होता है, बोलना क्या होता है, एक्शन होता है, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। विल यू बी स्पीकिंग। अब क्या है, अंग्रेजी बोलना है ना तो इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या होगा, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम कल अंग्रेजी बोल रहे होगे।
मैं कल अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, मैं कल अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, क्या होगा? आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव रिप्लाई हो गया, मतलब मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, ठीक है। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए अगर नेगेटिव में, या इंट्रोगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, और नेगेटिव बनाना हो तो आई विल बी नॉट। सिंपल सा बस क्या लिखना है, स्ट्रक्चर देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, आई विल बी एक्शन प्लस आई एन जी, यानी एक्शन क्या है, स्पीकिंग है, स्पीक है तो इसमें आई एन जी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्पीकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश लास्ट में लिख देंगे। हमें तीन चीज़ पे फोकस करना है मोस्टली, क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और थर्ड क्या है, एक्शन है, ठीक है। तीन चीज़ पे मोस्टली फोकस करना है। देखिए हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव। मतलब मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँगा, तो क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे आई है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करते हैं और विल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, स्ट्रक्चर सेम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँ मैं कल इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँगा, तो क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे आई विल नॉट बी। आप ऐसा लिख सकते हैं आई विल बी नॉट, या फिर आई विल नॉट बी, ठीक है, दोनों सही है। आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल बी नॉट, मतलब मैं आई विल बी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई मीन मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँगा। अच्छा ठीक है, अगर सारा सब्जेक्ट यूज होता है तो क्या हम लोग इट से कोई सेंटेंस बना लेंगे? अगर मैं बोलूँ आई विल बी नॉट स्पीकिंग, सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्या तुम कल अंग्रेजी बोल रहे होगे? विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो इसमें ऐड कर दीजिएगा, सॉरी मुझसे छूट गया है, जगह का भी इशू था, तो इसमें हो जाएगा लास्ट में टुमारो। क्या होगा, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो, ठीक है। टुमारो बस ऐड करना है, टुमारो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। यहाँ पे स्पेस नहीं, बस यहाँ पे लास्ट में टुमारो ऐड हो जाएगा, ठीक है। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो। कोई इट से अगर सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि मैं बोलूँ फ्यूचर की बात बोल रहा हूँ, विल पे, कल बारिश होगी, कैसे बनेगा? इट विल रैन टुमारो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कल बारिश होगी, इट विल रैन टुमारो। ठीक, कल बारिश होगी, इट विल रैन टुमारो। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। कल बारिश हो रही होगी, तो क्या होगा, इट विल बी रैनिंग हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी रैनिंग टुमारो। ठीक है, इट विल बी रैनिंग टुमारो, क्योंकि ये इसमें एक्शन में आईएनजी, इसलिए इसमें आईएनजी हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी रैनिंग टुमारो। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं ताकि एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। विल यू एक्शन, आई विल नॉट एक्शन। विल यू बी एक्शन, आई विल बी नॉट एक्शन, ठीक है। अब देखिए, क्या वह स्कूल जाएगी, विल सी, क्या से स्टार्ट हुआ है, आप नोटिस कीजिएगा, क्या से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव में रिप्लाई जाएगा और फिर से नेगेटिव में रिप्लाई जाएगा। तो इस चीज़ को, बस तीन चीज़ को आप अच्छे से अपने दिमाग में थिंकिंग कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, मैं क्या से अगर स्टार्ट करूँगा तो डायरेक्ट विल, हेल्पिंग और बाहर निकलेगा। क्या वह कल स्कूल जाएगी, क्या होगा, विल सी, सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो क्या होगा, विल सी गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगी, यानी सी विल, वह कल स्कूल जाएगी, सी विल गो टू स्कूल, वह कल स्कूल नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है, सी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या तुम, या फिर क्या वह कल स्कूल जा रही होगी,
विल सी वी गोइंग टू स्कूल टुमारो, ठीक है। वह कल स्कूल जा रही होगी, यानी सी पहले क्या बोला हूं मैं, क्या से स्टार्ट किया हूं, क्या वह स्कूल जा रही होगी। विल सी, सब्जेक्ट को हटाएंगे यू को, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर ये दोनों स्ट्रक्चर है, मैं बस ऐसे ही एक बेस पे बनाया हूँ। सब्जेक्ट कोई सा भी लेके आप कोई सा भी सब्जेक्ट पे यहाँ पे रूल बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं यू को यूज़ किया हूँ, आई को यूज़ किया हूँ, तो आप इन्हीं दोनों सब्जेक्ट का यूज़ करें, आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेके बना सकते हैं, ठीक है। क्या वह कल स्कूल जा रही होगी, क्या से स्टार्ट हुआ है, विल होगा, सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पे यू की जगह पे सी हो जाएगा, विल सी वी, बाकी सारा ये वैसा ही रहेगा। विल सी वी गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या वह कल स्कूल जा रही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलूँ, वह कल स्कूल जा रही होगी, यानी फ्यूचर अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव आ गया, ये मतलब पॉजिटिव में रिप्लाई। वह कल स्कूल जा रही होगी, सी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, वह कल स्कूल नहीं जा रही होगी, यानी सी विल नॉट बी, या फिर सी विल बी नॉट, सी विल बी नॉट, या फिर सी विल नॉट बी, एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कल वह स्कूल नहीं जा रही होगी। सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई सा भी आप सेंटेंस बनाए, कोई सा भी सब्जेक्ट लें, आप इजीली इसी फॉर्मूले पे, स्ट्रक्चर पे रख के इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव बना लेंगे। क्या तुम मुझे कॉल करोगे, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, या फिर क्या वह खाना बनाएगी, क्या राम झूठ बोलेगा, क्या मोहन खेलेगा या फिर खेलने जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस। अब देखिए पॉजिटिव में क्या होगा, मैं इंग्लिश बोलूँगा, मैं खेलूँगा, मोहन खेलेगा, मोहन बोलेगा, मैं विल का बता रहा हूँ, ठीक है। मोहन खेलेगा, मोहन पढ़ेगा, मोहन स्कूल जाएगा, मोहन झूठ बोलेगा, मोहन इंग्लिश बोलेगा, मोहन इंग्लिश मंच पे बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, मैं गोरखपुर पहुँच रहा हूँगा, या फिर मैं दिल्ली पहुँच रहा हूँगा, ठीक है। वह झूठ बोल रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह झूठ बोल रही होगी। मोहन खेल रहा होगा, मोहन कल इस टाइम खेल रहा होगा। मैं कल 11 बजे सो रहा हूँगा, ठीक है, मैं कल 11 बजे सो रहा हूँगा। इस तरह सेंटेंस आए तो स्ट्रक्चर का यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो सिंपल नेगेटिव के लिए ये रहा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बस सब्जेक्ट को रिमूव करना है और जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे पुट करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यहाँ पे एक्शन की जगह पे क्या, एक्शन मत लिख दीजिएगा, एक्शन की जगह पे जो सेंटेंस में एक्शन रहेगा, जैसे इसमें बोलना है ना, तो एक्शन की जगह पे क्या लिखा हूँ, स्पीक लिखा हूँ। और इसमें क्या है, एक्शन, इसमें बोलना है तो इसमें बस स्पीक लिखा हूँ, क्योंकि इसमें एक्शन में देखिए आईएनजी नहीं है, बट यहाँ पे आईएनजी एक्शन में, तो ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। बाकी आपका सारा विल बी का जितना भी डाउट था, कन्फ्यूजन था, सारा क्लियर हो गया। तो आज अब बेसिकली डे 7 था, ठीक है। आज डे 7 कंप्लीट होता है और मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताने वाला हूँ कि ये 15 दिन का टारगेट है, जिसमें हम लोग जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हम लोग 15 दिन के अंदर वो सारे हेल्पिंग वर्ब कवर करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर्स के साथ, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने सारा वीडियो एक जगह मैंने स्टोर करके रख दिया हूँ। और आज डे 7 है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उस प्लेलिस्ट से सारी वीडियो को देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।